बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाम और इराक में इसराइली फौज के मुसलसल हमले जारी। ईरानी मिलिशियाओं को पै दर पै पसपाई का सामना। ईरानी अफवाज की शाम से इनखिला से मुतालिक खबरें आने लगी, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। दूसरी जानिब ईरान इत्तहादी रूस ने शाम में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। इसराइली खुफिया हमलों में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को निशाना बनाने की भरपूर तैयारी। दाइश को भी शाम में बड़ी शिकस्त का सामना। रूसी और ईरानी अफवाज ने दाइश से बड़ी तादाद में मकबूजा इलाके छुड़वा लिए। ईरानी मिलिशियाओं की जानिब से इसराइल को आखिरी वार्निंग जारी, अब हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, इन दिनों रूसी और शामी अफवाज की मौजूदगी इराक की सरहद के नज़दीक बढ़ रही है। अभी गुज़श्ता हफ्ते ही रूसी मिलिट्री पुलिस ने इस जगह से खासा नज़दीक एक मकामी हेडक्वार्टर भी कायम किया है, और ये शाम का इलाका अल बुर कुमाल है, जो इराक की सरहद से खासा नज़दीक है। हाल ही में शामी बरी फौज की 5वीं कोर ने, जो खासे अरसे से रूसी फौज के साथ मिलकर काम कर रही है, बॉर्डर पोस्टों का एक मरबूत नेटवर्क भी कायम किया है। इन तमाम सरगर्मियों का मकसद शाम इराक सरहद पर नजर रखना और खास कर इराकी सरहद के अंदर ईरान की हिमायत याफ्ता फोर्सेस की पॉपुलर फोर्सेस पर सरगर्मियों पे गहरी नजर रखना है, जिनकी नकलो हरकत गुज़श्ता चंद हफ्तों से खासी बढ़ गई है। और ये दोनों फोर्सेस इसी सरहदी इलाके में ऑपरेट कर रही हैं, जहां अब रूसी और शामी फोर्सेस भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, शाम का इलाका अल बुर कुमाल दरअसल इराक के कस्बे अल कैम से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस सरहदी इलाके में इन दिनों इराक की पॉपुलर मोबिलाइजिंग फोर्सेस की नकलो हरकत और सरगर्मियां बहुत बढ़ी हुई हैं। इसराइल के हामियों का इस ज़िमन में कहना है कि जनूबी डीर अजोन के इलाके और इससे लगने वाली शामी सरहद पर रूसी फौजियों की बढ़ती हुई सरगर्मियों से यह अंदाजा होता है कि इस इलाके से ईरानी फौजें अब वापस जाने वाली हैं, और इस खित्ते से ईरानी फौज को शायद वापस जाने के अहकामात मिल चुके हैं। चुनांचे रूसी फौज ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है, लेकिन इस खित्ते की फौजी सूरत हाल पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि ऐसा सोचना गलत है कि ईरानी अफवाज इस इलाके से वापस जा रही हैं या उन्हें वापसी के अहकामात मिल चुके हैं। ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि अल बुर कुमाल से ये ईरानी हिमायत याफ्ता फौजें जल्द वापस जाएंगी। शाम इराक मुश्तरका सरहद पर रूसी अफवाज की मौजूदगी कोई खिलाफे मामूल बात नहीं है, बल्कि यह मामूल के मुताबिक है, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। अगर रूसी फौज की शाम में मौजूदगी की तारीख का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि रूस की अफवाज इस इलाके में पहले भी मौजूद रही हैं, और उसने दाइश के खिलाफ कार्रवाई में बहुत अहम किरदार अदा किया है। शाम के इलाके दीर जोर में रूसी अफवाज दाइश के खिलाफ कई मरतबा ऑपरेशन कर चुकी हैं। ये रूसी फौज ही थी जिसने दाइश के खिलाफ मरबूत ऑपरेशन करके अल बुर कुमाल, दीर जोर और अल मैदीन के इलाकों को दाइश से बड़ी कामयाबी के साथ बाजियाब कराया। अभी हाल ही में शाम में सरगर्म दाइश के प्रोपोगेंडा विंग ने, जिसे अल मक का नाम दिया गया है, दावा किया है कि दाइश फोर्सेस ने शामी बरी फौज की जानिब से किए गए एक बड़े हमले को नाकाम और पसपा कर दिया है, और उन्हें खासा जानी नुकसान भी पहुंचाया है। दाइश के मुताबिक शामी बरी फौज ने यह हमला दाइश के मराकज पर किया, जो शाम के सूबे हमा के मशरक की जानिब है। दाइश के दावे के मुताबिक इस हमले में शाम के कई फौजी हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए, जबकि कई फौजी गाड़ियों को भी तबाह किया गया। शामी फौज के जराये ने अब तस्दीक की है कि दाइश के मराकज पर रूसी फिजाइया ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, ताकि उन्हें सुकून से न बैठने दिया जाए। शाम के मरकजी इलाकों में इस वक्त भी दाइश फोर्सेस सरगर्म हैं, मगर उनमें पहले जैसी कुव्वत और दम नहीं रहा। दाइश के मराकज पर रूसी फिजाइया के हमलों के बाद
जनूबी शाम में मौजूद दाइश के जंगजुओं का मोराल भी गिरा है और उनकी सरगर्मियां अब खासी मांद पड़ गई हैं। शामी जराये के मुताबिक दारा और कोयनीता के इलाकों में मौजूद दाइश के जंगजू भी अब कोई काबिल जिक्र कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है और किसी हद तक बिखर गए हैं। कहा जाता है कि इन इलाकों में इसराइल और उसकी स्पेशल फोर्सेस बहुत ज्यादा सरगर्म हैं और वहां उनका डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस मुस्तकिल तौर पर देखा जा सकता है। वैसे तो इसराइल अपनी सरहदों को शाम में वकूअ पजीर होने वाले वाकयात के नतीजे में ज्यादा महफूज बनाने के लिए हमेशा से सरगर्म रहा है और इसराइली फिजाइया के तैयारे इन इलाकों में बड़े तवातुर के साथ हमले करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अब इसराइल में शाम के हालात से मुतालिक बहुत सी बातें की जा रही हैं। हाल ही में इसराइली मीडिया और उसके कुछ थिंक टैंक ने इस आइडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसराइली फौज को मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो शाम की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और खासकर जनूबी शाम में मुदाखलत करने में देर न करे ताकि इसराइल के लिए अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन इकराम, खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखने वाले माहिरीन ने अब इस खदशे का इजहार किया है कि शाम हवाई हमलों के साथ साथ अब इस बात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि इसराइली फौज जनूबी शाम के इलाके में पोशीदा ऑपरेशन भी शुरू कर दे, जिसके लिए यह बहाना बनाया जाए कि इसराइल की सरहदों को लाहिक खतरात के तदारुक के लिए इसराइल पेशगी हमलों का हक रखता है। नाज़रीन इकराम, माजी में और खासकर शाम में मार्च 2011 से खराब होने वाले हालात के बाद से लेकर अब तक इसराइल बेहद चौकस और अलर्ट रहा है और इस दौरान उसने शाम पर मुतअद्दिद फिजाई हमले किए हैं, जबकि इसराइली स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी शाम में कई मरतबा पोशीदा हमले और ऑपरेशन कर चुकी हैं। इसराइली एयरफोर्स के तैयारे अब भी शाम के हालात पर सख्ती से नजर रखते हैं और जब जरूरत महसूस करें मखसूस इलाकों में हमले भी करते हैं। लेकिन इस मरतबा यूं महसूस हो रहा है कि इसराइल शाम पर हमले के लिए बहाने तलाश कर रहा है, जबकि इसराइली मीडिया अपने प्रोपेगेंडे से इसराइली हमले के लिए माहौल बना रहा है ताकि अगर इसराइल शाम पे हमला आवर हो तो उसे कम से कम आलमी मुजम्मत का सामना करना पड़े। शाम में इसराइली फिजाइया के हमलों के हवाले से एक बड़ी हैरानकुन बात है और वो ये कि शाम का एयर डिफेंस सिस्टम ताहाल इन हमलों से दिफा के लिए सरगर्म नजर नहीं आ सका। इसराइली तैयारे बड़े इत्मीनान से शाम की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए हैं और बिला खौफ व खतर अपनी कार्रवाई अंजाम देने के बाद इत्मीनान से और बाहिफाजत इसराइल में अपने अड्डों पर उतर जाते हैं। ज्यादा हैरत अंगेज अमर यह है कि रूस ने शाम में S-300 और अब तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिए हैं, लेकिन ये खौफनाक रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी अब तक किसी इसराइली तैयारे को हदफ बनाने में कामयाब नहीं हो सके। क्या इसराइली तैयारे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर की सलाहियत के बायस इन खौफनाक मिसाइलों को धोखा दे रहे हैं या फिर रूस ने जानबूझकर अब तक इसराइली तैयारों को निशाना बनाने से गुरेज किया है? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।